पहले आज से शुरुआत करते हैं जी। मंथली एक्सपायरी का दिन है, संकेत खराब ही है, लॉन्ग पोजीशंस फंसी पड़ी हैं, तो ऐसे में एक बात तो साफ है कि आप कमज़ोर होंगे। लेकिन दीप, इस कमज़ोरी के साथ ही आज मंथली एक्सपायरी के दिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरफ घुस रहे हैं, जहाँ से आपने तेजी की शुरुआत की थी, लाइफ हाई की 23,000 की, और वो है 22,400 से 22,600। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, और इस रेंज में बाजार सपोर्ट लेगा। तो मैं वर्स्ट के सिनेरियो में आज 22,400 के नीचे बाजार को नहीं देख रहा। इफेक्टिवली आप ये कह सकते हैं कि 22,345 का लेवल होता है, लेकिन मैं 50 पॉइंट की रिस्क लेकर 22,400 22,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज में मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार घुसने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक ये आपकी डाउन साइड है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी चूंकि मंथली एक्सपायरी निकल चुकी है, इसलिए मैं उसको नहीं माना, लेकिन 48,000 के आसपास बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब आइए आगे क्या करना है अब से लेकर 3 जून तक। आम राय जो बाजार में बनी हुई है वो ये कि अभी बेच देते हैं। 3 जून को जब 1 जून को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आएंगे, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि एग्जिट पोल के रिजल्ट्स खराब होंगे, क्लियर कट लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं दिखाएंगे, आराम से जीत नहीं दिखाएंगे, कांटे की टक्कर दिखाएंगे, और तब 3 जून को बाजार उस पर और घटेंगे और घटेंगे, तो हम तब खरीदेंगे। अच्छा, ये आम रहा है ओके। कि 3 जून को अगर खरीदना है तो, अगर बहुत ही खराब आए एग्जिट पोल तो हम 3 जून को भी नहीं खरीदेंगे, राइट। और अगर खराब ठीक ठाक से आए तो हम अभी लें। तो ये एक ट्रेड बाजार में बना हुआ है। अब एग्जिट पोल एग्जैक्टली आएंगे खराब, नहीं आएंगे, कितने खराब आएंगे, अगर खराब आ गए तो किसकी हिम्मत है खरीदने की ये भी है, एग्जैक्टली, है ना, बिल्कुल। वो दूसरी प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन अब ये सब जब है ना, आपको अगर अंदाज ही लगाना है तो फिर क्यों करना है ट्रेड? फिर अंदाज लगाइए ना खाली। जब सही बात है, जब ट्रेड कर रहे हैं तो अंदाज मत लगाइए, जब अंदाज लगा रहे हैं तो ट्रेड मत कीजिए। दोनों में फर्क रखिए। हाँ भाई ये देखो, चर्चा करने में कितना मजा है। आप और मैं बैठ के बहुत चर्चा कर रहे हो, ओ दीप क्या तुम्हें क्या लगता है कितनी आएगी, अरे मेरे को अरे नहीं है ऐसा है। एंजॉय करो, हाँ, हैव फन, बिल्कुल, डिस्कस करो, डिबेट करो। हाँ। जिस दोस्त से आपकी कम बनती हो, नहीं बनती हो, उसको वो कुछ भी बोले उसको गलत ठहराने की कोशिश करो, सब करो, उसमें मजा है। करेक्ट। लेकिन वो करो, ट्रेड मत करो। ट्रेड करना है तो कन्विक्शन का होना चाहिए, या तो आपको पूरा कन्विक्शन, मैं ये कन्विक्शन के साथ ट्रेड करूँ, तो ऐसे टाइम पे जनरली ट्रेड नहीं करना बेहतर है। Right. और उसके ऊपर ट्रेड नहीं करने से मतलब ये नहीं कि लॉन्ग ट्रेड नहीं करना है, शॉर्ट या लॉन्ग दोनों तरह के ट्रेड में, क्योंकि आपको मार्केट कभी भी आपके उम्मीद और आपके ट्रेड के विपरीत झटका दे सकता है। राइट, ये पॉसिबिलिटी है। नॉट नेसेसरी कि हमेशा कमजोरी हो, नॉट नेसेसरी कि हमेशा 23,000 पे किसी को कमजोरी नहीं दिख रही थी, सही बात। अब किसी को मजबूती नहीं दिखती। 23,000 को सबको लग रहा था मोदी जी आगे, आ रहे नहीं आगे, करेक्ट है ना, और आराम से आगे, करेक्ट, 303 से ज्यादा सीटें लेकर आ गए। करेक्ट। अब सबको डाउट वापस से 272 सीटों पे होने लगा। तो ये तो मार्केट के मूड के साथ, हमारा क्या है, भाव ऊपर है तो भावनाएं अच्छी है भाव नीचे, कॉन्फिडेंस नीचे। कॉन्फिडेंस और भाव का कनेक्शन बहुत ही जबरदस्त है हमारा। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि थोड़ा सा शांति से रखिए। इसलिए आज जो मैंने आपको लिख के भेजा है वो बता देता हूँ। मंथली एक्सपायरी के दिन कमजोरी के सारे संकेत आपको मिलेंगे आज। कोई भी ढूंढने जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा नहीं। 4 दिन से निफ्टी ऑलरेडी धीमे धीमे खिसक रहा था, कल जोर से खिसका है। 4 दिन से 10 20 25 50 पॉइंट गिर रहा था तो लग नहीं रहा था कि गिर रहा है, लेकिन कल अचानक से फिर बढ़िया से गिर गया। बैंक निफ्टी 2 ही दिन घटा है, लेकिन 2 दिन में ढंग से घट गया, करीबन 800 पॉइंट। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स में भी तेज बिकवाली का माहौल है। वो कहते हैं कि एक साथ ही आज मैंने एक रील भी डाली थी, उसमें रील करते करते एक बहुत बढ़िया डायलॉग आया है। तो मैंने डाला भाई कि ग्लोबल और लोकल दोनों जगह मामला खराब। तो वो आपने कहावत तो सुनी है ना, एक वो देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के जी। तो उसी पे एकदम से मेरी लाइन निकल गई दूसरी, जब देता है तो छप्पर फाड़ के, लेता है तो थप्पड़ मार के तो कल थप्पड़ मार के तो इधर थप्पड़ मार के, इधर भी थप्पड़ लग रही है, उधर भी लग रही है। करेक्ट, इंडिया में भी लग रही है, अमेरिका में भी लग रही है। करेक्ट है ना। सो लेता है तो थप्पड़ मार के, तो इसलिए मामला उधर भी खराब है। ग्लोबल मार्केट्स में भी तेज बिकवाली का माहौल है। डाउ फ्यूचर्स भी अच्छे खासे नीचे बचे खुचे, इन्होंने भी कबाड़ा कर दिया। नहीं तो सुबह कौन सा डाउ फ्यूचर सुस्त रहते हैं, 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे, कुछ नहीं करने की मूड में है, सब सोए हुए अभी अमेरिका में, लेकिन डाउ फ्यूचर अभी भी नीचे है। फिर ऊपर से एग्जिट पोल को लेकर टेंशन जो है, जिनकी जितनी है वो तो है ही है, सब अपने अपने हिसाब से एग्जिट। अच्छा, बाय द वे, कल मैं कुछ जनरल न्यूज़ चैनल स्क्रॉल कर रहा था शाम को, तो 1-2 बड़े चैनल्स हैं जिनके ये घूमे हैं एग्जिट पोल, वो भर भर के चला रहे। हमारा कोई पोल अभी तक बना ही नहीं,
हमारे नाम पे जो लोग कह रहे हैं ये हमारा पोल है, वो हमारा नहीं है। तो फिर कहाँ से आ रहा है ये सब? एक ऐसा है ना कि डराने के लिए कोई मतलब ह्यूमर से डर जाता आदमी। करेक्ट। और अच्छा करना हो ना तो जब तक खबर कंफर्म ना हो तब तक मूड ठीक नहीं होता। अच्छा पक्का तो है ना। करेक्ट सर। है ना। और यही अगर एग्जिट पोल पॉजिटिव साइड पे दिख जाते ना या ऐसे होते, और होता क्या है ये इस तरह की चीजों में जिसकी जो पोजीशनिंग या जो इरादा है उस तरह की खबरें फैलाते हैं। राइट। और खबरें फैलाने में क्या है, डराना आसान है, मूड पॉजिटिव करना थोड़ा मुश्किल काम है। Correct, sir. आदमी को डर जल्दी लगता है। वो अलग बात है कि आपको पता है कि घट के कितना घट जाएंगे, फाइनल रिजल्ट क्या आएंगे, आपको ये भी पता है कि 6 महीने बाद बाजार अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी डर तो लगता है। Correct. हम उस समय न 6 महीने की नहीं सोचते ना 6 हफ्ते की, 6 घंटे की सोच पे आ जाते हैं, तो फिर डर लगता है। एनीवे तो चलिए ये आपके लिए एग्जिट पोल की चिंता है। उसके ऊपर कल कैश मार्केट में फिर से एफआई ने बड़ा बेच दिया, 5,840 करोड़ की बिकवाली की है, बड़ी बिकवाली है। ये थोड़ी चिंता की बात ज्यादा है मेरे लिए। इन सारे नेगेटिव फैक्टर्स में ये कि एफआई ने भी हाथ रोक दिया और हमारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स तो हाथ रोक के बैठे ही हैं। तो ऐसे में अब तक जो 23,000 तक की यात्रा एफआई ने कराई थी, अगर इनका सपोर्ट नहीं तो फिर टिकना थोड़ा सा मुश्किल। तो कल का ये सेलिंग फिगर थोड़ा सा शॉकिंग ज्यादा है हमारे लिए, क्योंकि ग्लोबल से उतना फर्क इसलिए नहीं पड़ता दीप की पहली चीज तो ग्लोबल के साथ हम बढ़े नहीं, दूसरा ग्लोबल वो मार्केट अपनी वजह से घट रहे हैं, तीसरा हमें अपने रीजन से ट्रेड करना है, आगे बढ़ना है या घटना है, हमारा अपना ट्रिगर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमें ग्लोबल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे अपने ट्रिगर्स में अगर हमारे बाजार में एफआई जोड़ के बेचना शुरू करते हैं तो फिर आपके लिए रिकवरी दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस रिकवरी में आप इस कमजोर मार्केट में आप 22,400 22,600 तक नीचे में सपोर्ट रेंज है, वहां तक आ सकते हैं। एक ही आज की सिल्वर लाइनिंग है इन सारी खराब खबरों के बीच में, जितनी बड़ी इवेंट उतनी बड़ी इवेंट के पहले पोजिशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे 4 जून के पहले 3 जून को आप कितना हल्का या कितना हेवी पोजीशन पे जाते हो। सही बात है। हल्का या हेवी 2 तरीके से डिसाइड होता है, एक लेवल से और एक एक्चुअल पोजीशन से। राइट। लेवल अगर आप 23,100 का हाई बनाकर आप 22,200 22,400 22,000 के आसपास अगर इलेक्शन के दिन पहले पहुंचते हैं 3 जून को, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कि आपने कमजोर इलेक्शन के नतीजों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर लिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरा, ठीक है। दूसरा तो ये तो हो गया आपके लेवल और सेंटीमेंट के लिहाज से आप कितने करेक्ट हो गए। दूसरा आपकी ये है कि हल्के आप पोजीशन के लिहाज से ओपन इंटरेस्ट कितना है। राइट। अगर ओपन इंटरेस्ट भी कम रहे तो बहुत अच्छी बात है, और वो होता हुआ दिख रहा है। अब दिक्कत क्या है, आज मंथली एक्सपायरी, तो काफी कुछ पोजीशंस आपकी आज खत्म हो जाएगी। अब कल से वापस पोजीशन नहीं बनेगी, कम रहेगी और किस लेवल पर जाएंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। बट इन सिल्वर लाइनिंग यही है कि बढ़िया है कि बाजार बड़ी दिन के पहले हल्के हो रहे हैं, पोजीशन कम हो रही है। जितने हल्के जाएंगे उतना आपके है ना खड़े रहने की ताकत अपनी पोजीशन में, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, आपकी बढ़ जाती है। सिंपल। गॉट इट। ठीक है सर। ऐसे में सिर्फ आज के लिए ओवरसोल्ड मार्केट में हो सकता है लोअर लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग का मौका मिले, और ये शॉर्ट कवरिंग का मौका बेहतर होगा दीप कि सेकंड हाफ में मिले। अच्छा। सेकंड हाफ की शॉर्ट कवरिंग हमेशा काम की होती है 2 लिहाज से। एक, जिनको बेचना है एग्रेसिव सेलर्स हैं या जिनको शॉर्ट करना है वो फर्स्ट हाफ में कर चुके होते हैं, राइट। तो उनके गलत पड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। करेक्ट सर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूरी की पूरी रिकवरी जो होती है वो स्क्रीन पर होती है, वो एक अच्छी बात है। तीसरा, जब आप डे हाई पर बंद होते हो तो अगले दिन को लेकर थोड़े कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हो, इस लिहाज से। बट आपको इस रिकवरी में एक ही खतरा सबसे बड़ा है, एक तलवार जो लटकी जो आपको रिकवरी करने देगी या नहीं, वो है यूएस फ्यूचर्स। 250 पॉइंट नीचे फ्यूचर्स। मतलब आप अच्छा सोचो तो जैसे अच्छा सोचने की कोशिश करो तो कुछ और सामने आ जाता है। करेक्ट सर। तो बट यही है, जब सारे नेगेटिव्स के बीच में ही कुछ ना कुछ अच्छा निकलता भी। लेट्स सी, मुश्किल दिन है लेकिन डटे रहेंगे 3.5 तक। दिस टू शैल पास। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पहली और आखिरी मंथली एक्सपायरी थोड़ी। करेक्ट सर।